कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी कबीर की कवित्व क्षमता से प्रभावित होकर भी उनकी भाषागत साधारणता पर टिप्पणी करते और कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। वहीं दूसरी ओर आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फकड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके। कबीर की भाषा में सबसे बड़ा गुण है संदर्भ विशेष में सटीक शब्द का प्रयोग करने की क्षमता। जैसे मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाऊं। तो इस संदर्भ में आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, पता नहीं कबीरदास ने मुतिया नाम क्यों पसंद किया। क्या अनुमान किया जाए कि उनका बचपन का नाम मुतिया था? असंभव नहीं, पर मुतिया नाम है बड़ा जानदार। इस नाम में ही कुत्ते की सारी निरीहता मानो दुम हिलाती हुई सामने खड़ी हो जाती है। कबीर की भाषा की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है उनकी व्यंग्य क्षमता। द्विवेदी जी कहते हैं इस संदर्भ में, व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो। आचार्य द्विवेदी जी ने शब्दों में कहा है कि वो कबीर अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं पाता। जैसे मूंड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूंड ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ऐसा नहीं है कि कबीर सिर्फ आक्रामकता की कवि है। जो व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों पर आक्रमण करते हुए समय लगभग गालीनुमा भाषा का प्रयोग करता है, वही ईश्वर के विरह और मिलन के प्रसंगों में सूफियाना भावों से इस कदर भर उठता है कि उनकी भाषा श्रृंगार रस और माधुर्य गुण के बड़े बड़े कवियों को पछाड़ देती है। जैसे वो कहते हैं, तल्फे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। कबीर मूलतः कवि नहीं थे। वो स्पष्ट खुद कहते हैं कि जिन तुम जानो गीती है वह निज ब्रह्म विचार। वो निरक्षर भी थे। कागज मसी छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और संस्कृत भी नहीं जानते थे। वो कहते थे, संस्कृत है कूप जल बाका बहता नीर। कबीर की प्रतीप क्षमता देखनी हो तो देखते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। बिंब क्षमता में काफी प्रभावी थे वो। जैसे सतगुरु हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया समुद्र। वो सुंदर शब्दालंकार रचते हैं, कहीं कहीं अर्थालंकार के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं। सात समंद की मसीह करो, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा ना जाई।